हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, आपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो, और अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का भी वेलकम है। आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल को, और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आज की जो वीडियो है इस स्पेशल वीडियो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, काफ़ी समय से मैं करना चाहती थी बट टाइम नहीं मिल पा रहा था या मैं भूल जा रही थी। सो यस, आज मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेक करेंगे विल यू गेट सक्सेस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको पिक कीजिए, और जो सेकेंड ऑप्शन है टू पिक योर पाइलेट्स थ्रू योर भाग्यांक, भाग्यांक यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर। सो डेस्टिनी नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप जब ग्रुप सिलेक्शन करोगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आई होप आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 2000। तो जब हम ऐड करेंगे तो जो डेट है 11 है तो 1+1 2, मार्च का 3 ले लेंगे, एंड 2000 का 2, और बाकी 0 0 है तो 2 ही हो जाएगा। तो 2 3 2 तीनों जो हमने सिंगल सिंगल ऐड किया उसको निकाला, उसको फिर ऐड करेंगे तो 2 3 2 हो गया हमारा 7। ठीक है, तो 7 आपका भाग्यांक हो जाएगा, डेस्टिनी नंबर हो जाएगा। तो जिस भी ग्रुप में 7 है उसको पिक कर लीजिए। अच्छा, कुछ नंबर्स मास्टर नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 22 और 33, ये हाई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वाले नंबर्स होते हैं, तो इनको मास्टर नंबर्स कहते हैं। तो अगर मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ का ऐड करके 11 आ रहा है तो उसको आपको सिंगल डिजिट 2 नहीं लाना। 20 आ रहा है तो 2+0 2 ही होगा, बट 11 आ रहा है तो 1+1 आपको उसको चेंज नहीं करना है, फिर वो 11 हो जाएगा। तो 11 22 और 33 आए तो वो आपके, उसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगी, उसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को, या फिर आप लोगों का भाग्यांक डेस्टिनी नंबर है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं विल यू गेट सक्सेस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए हम कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, स्पिरिट कार्ड्स। आपके लिए पहला ही कार्ड आया 6 ऑफ वांड्स का। नाइस। इफ यू नो, ये कार्ड ही है सक्सेस और विक्ट्री का। 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट गाइड्स, will my group number 1 people get success in their competitive exams? Wow, the Emperor and 8 of cups. Page of wands. कुछ एंजल कार्ड्स भी मैं निकालूंगी आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स, for my group number 1 people, will they get success in their competitive exams? Thank you. जो भी गाइडेंस आप देना चाहेंगे फॉर माई, एक कार्ड फ्लिप हुआ है, आई डोंट नो विच वन। ओके, आई कांट सी, यस दिस वन। आपके लिए आया है इट्स अप टू यू। स्पिरिट गाइड्स, ओके, रिमेन पॉजिटिव। नाइस। Any guidance or message about my group number 1 about their success in competitive exams? Please let me know, spirits. Thank you. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सक्सेस। चलिए इसको यहां रखती हूँ, एंड इफ यू बिलीव भी आया है। चलिए, कुछ गाइडेंस पहले दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो या किसी भी तरीके की जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सीए जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है तो ये अथॉरिटेटिव लीडरशिप रोल्स के बारे में बताता है। तो उसके लिए ना, आप अगर मान लो अभी लर्निंग कर रहे हो और आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, आपने स्टार्ट किया है, या जिस भी स्टेज पे हो आप अपने प्रिपरेशन के, उसमें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इट्स अप टू यू कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं। यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक नई जर्नी के बारे में बताता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एफर्ट्स डालने के बारे में बताता है, एक्शन लेने के बारे में बताता है। साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है टू टेक द
charge to take the lead so that you can get सक्सेस, ठीक है। और यहाँ देखो 6 ऑफ वॉन्ड के बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे जो ये लेडी है शी इज वेटिंग और शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, वो प्लांट्स को पानी डाल रही है सो दैट उसमें जो ये पेंटिकल्स हैं वो ग्रो करे और फिर वो उसका रिवॉर्ड को रीप कर सके। तो अभी आपको ना वेट करने की जरूरत है, साथ में अपने पेशेंस के साथ अपने हार्वेस्ट का, यानी कि वो सही समय के आने का वेट करना है। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को बताते हैं, बट उसमें और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, क्योंकि जो प्लांट है ना धीरे धीरे ग्रो करता है। तो जितनी उसकी केयर करोगे, जितना उसमें पानी डालोगे, जितना उसमें एक्शन लोगे और अपनी तरफ से स्टैंड आउट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे लोग होते हैं आपके जैसे, तो उसमें सक्सेस तभी मिलेगा जब यू विल पुट द राइट एनर्जी, एक्शन भी लोगे, वेट भी करोगे और एफर्ट्स अच्छे से लगाओगे। एंड इफ यू बिलीव और स्टे पॉजिटिव तो आपको बिल्कुल कंपटीशन में सक्सेस मिलने की संभावनाएं हैं। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे ये भी आया है कि अभी राइट टाइम नहीं है। आप लोगों के लिए अभी और मेहनत की आपको जरूरत है। अपने एम्परर की एनर्जी क्या है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को बताता है। तो एक स्टेबल जॉब अपने लिए आप सिक्योर कर पाओगे, लेकिन आपको एक एम्परर की तरह, एक किंग की तरह एफर्ट्स डालने होंगे। आपको अपने थ्रोन को क्लेम करने के लिए एक राजा वाले एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा। एम्परर क्या है? एम्परर सॉलिड फाउंडेशन को बताता है। एम्परर बताता है एक्शन को, एरीज वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा ये एजर्टिव एनर्जी को बताता है। साथ में बताता है डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखने के लिए, डिसिप्लिन्ड अप्रोच, इंस्पायर्ड एक्शन लेना और अपने आप को डिटैच करना उन चीजों से, उन इमोशंस से, उन फीलिंग्स से जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकती है या आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक आपको पहुंचने से आपके रास्ते में बाधा है। तो अगर आपको किसी चीज से लगता है कि ये सिचुएशन है जिसमें आपको डिटैच कर लेना चाहिए खुद को, क्योंकि आपके गोल तक, आपके पाथ तक इसको पहुंचने में आपको मदद नहीं कर रहा है, तो देन यू शुड लीव इट बिहाइंड, रिलीज दोज इमोशंस, ठीक है। वो सारी चीजों को आप जब रिलीज करोगे ना तो देन यू विल सी सक्सेस। यहाँ देखो आप, इफ यू बिलीव, सारी चीजें आपके हाथ में है। तो ये आपको फ्री विल दी गई है ग्रुप नंबर 1 कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। और इन नियर फ्यूचर, कुछ लोगों के लिए अगर एग्जाम नियर फ्यूचर में होने वाला है ना, अपकमिंग 2-3 मंथ्स में या इसी साल, तो इट्स अप टू यू इफ यू रिमेन पॉजिटिव। अभी राइट टाइम नहीं है, अभी और एफर्ट्स और मेहनत करनी है, देन यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस, देन यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आपकी जॉब है वो लग सकती है, ठीक है। तो आपके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना। और जितना ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, जितना ज्यादा इंस्पायर्ड रहोगे, एंथुजियास्टिक रहोगे, एक्टिवली एक्शंस लोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए तो नियर फ्यूचर में ही चांसेस दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा वेट करने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ अटेम्प्ट्स आपको करने पड़ सकते हैं, देन ओनली यू विल गेट द सक्सेस। क्योंकि देखो 8 कप्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, सिर्फ 2 कप्स, कुछ स्टेप्स पीछे हो आप, कुछ स्टेप्स पीछे हो, कुछ स्टेप्स कवर करने के बाद आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके लिए कार्ड ही सक्सेस एंड विक्ट्री का सबसे पहले आया है। तो बहुत स्ट्रांग चांसेस है, इट्स अप टू यू। और अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज है माय डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं विल यू गेट सक्सेस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। स्पिरिट गाइड्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, विल दे गेट सक्सेस इन देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल अबाउट देयर सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए हो गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, वाओ, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। ओके, कुछ एंजल कार्ड्स भी निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। स्पिरिट गाइड्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2, विल दे गेट सक्सेस इन देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? व्हाट इज द indication and guidance for my group number 2 people
about their success in competitive exams. Thank you so much. चलो ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा पैशनेट हो और आप बहुत स्ट्रांगली विश करते हो, डिजायर रखते हो कि आपको सक्सेस मिले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स में। ये आपकी एक हार्ट फेल्ट डिजायर है, विश है, जिसको आप बहुत बैडली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और काफी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप इसको डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त कर भी पाओगे। लेकिन आप लोगों के लिए ये आ रहा है, जो यहाँ पे ना दो तरीके के मैसेजेस हैं, तो उस हिसाब से लीजिए आप। यहाँ पे ना 50-50 चांसेस हैं। जो ग्रुप नंबर 2 को देखेंगे उसमें से 50-50 चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 50% लोगों को गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 50% लोगों को गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलेगा, लेकिन 50% लोगों को इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। अब वो क्यों मिलेगा, उसको ऑफेंडेड ना हो जाए, उसको समझे। यहाँ पे टावर आया है, टावर आता है सडन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट और शेकअप। और ये कई बार आपकी प्लान्स में कुछ चेंज आ गया, क्योंकि डिवाइन का कुछ डिफरेंट प्लान है, ये चीज भी बताता है। अभी यहाँ देखो, जिन लोगों को सक्सेस मिलेगा ना, तो उनको एक साल, अभी से एक साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक साल बाद नेक्स्ट ईयर तक आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एंजल्स की तरफ से मैसेज आया है। और जो लोग मान लो अटेम्प्ट्स कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, और मान लो आपको अटेम्प्ट करने के बाद भी फेलियर मिल रहा है, तो वो फेलियर इसलिए मिल रहा है बिकॉज यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपके लिए आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई ऐसे लोग भी हैं ग्रुप नंबर 2 में जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार फेलियर मिल रहा है, तो आपको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तब जाके आप अपने इस विश को फुलफिल कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो या जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको चांसेस हैं। 50% लोगों के लिए चांसेस हैं कि उनको सक्सेस मिलेगा, लेकिन आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है। और अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन के और बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना तैयारी के आप जाओगे, तो फिर फेलियर मिलेगा और फिर आपको समय देना पड़ेगा। आपको ना इम्पल्सिव होकर कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये बहुत ही इंथुजियास्टिक, फास्ट पेस, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, लेकिन आपको एक साल मेहनत करनी पड़ेगी। एक ये चीज आ रही है। और कुछ लोगों के लिए आपका जो लाइफ पाथ है, आपका लाइफ पर्पस है, वो कंपटीशन जॉब से रिलेटेड नहीं है। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई कैन सी, ठीक है। आपके लिए एक नया डायरेक्शन है, आपके लिए डिवाइन का कुछ नया पर्पस है, कुछ डिफरेंट प्लान है। तो इसलिए आपके लिए 50% जो लोग जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, उनके लिए एक नया डायरेक्शन चूज करने के लिए कहा जा रहा है। और आपको जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, रिजेक्शंस हुए हैं, फेलियर्स हुए हैं, उसमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और साथ में आप लोग ना, आपको अलाइन किया जाएगा डिवाइन प्लान की तरफ, डिवाइनली प्लान करके एक ऐसी चीज के साथ जो आपकी हार्ट फेल्ट इमोशनल डिजायर से जुड़ी होगी। और इस वजह से आपकी जो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है करियर में, आप जगल कर रहे हो, आपके एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रहा है, वहां पे आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिल पाएगा। ये चीज मैं देख पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि ग्रुप नंबर 2 में 50-50 चांसेस दिख रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 में ये आया था कि उनकी जॉब लग सकती है, काफी चांसेस हैं। बट ग्रुप नंबर 2 में 50-50 चांसेस है, विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आधे लोगों की होगी और आधे लोगों की नहीं होगी, और जिनकी होगी एक साल बाद होगी, और जिनकी नहीं होगी उनके लिए डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट लाइफ पैथ है। तो उनका कुछ ऐसे काम से उनको जोड़ा जाएगा जिसमें वो अपने लाइफ को और भी, मतलब इससे जिनका नहीं होगा उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक रीडायरेक्शन होगा। उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से रीडायरेक्शन इसलिए होगा क्योंकि आपको उससे भी बेहतर, जो आप डिजायर कर रहे हो उससे भी बेहतर कुछ दिया जाएगा। और जितनी भी लॉसेस, जितना भी समय आपका लगेगा ना, उन सारी चीजों की रिकवरी भी आप कर पाओगे। ये चीज मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ फॉर माई ग्रुप नंबर 2। और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार आपको फेलियर मिल रहा है, अटेम्प्ट कर रहे हो आप लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रहा, उनको और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। उनको और स्टडी करने की और अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाने की जरूरत है। रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आपकी ये डिजायर, विश फुलफिल हो सकती है। बट आपको और एफर्ट्स डालना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी टू स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस है, माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो do let me know in the comment section. Till then, bye. Take care.
हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों की भाग्यांक डेस्टिनी नंबर है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि विल यू गेट सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रही है वो हम चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट गाइड्स, विल माय ग्रुप नंबर 3 पीपल गेट सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम? What is the guidance or message for my group number 3 people? Thank you so much. About their success related to competitive exams. Thank you so much. 1. Okay, these are too many. 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है। और आपके एंजल्स कार्ड्स भी निकालोगे। पहले देख लेते हैं आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया आपके लिए। जजमेंट रिजल्ट्स के बारे में बताता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। ठीक है। अब आपके एंजल्स कुछ कार्ड्स निकालते हैं। स्पिरिट गाइड्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, व्हाट इज द एंजल गाइडेंस अबाउट देयर सक्सेस in competitive exam? Angel guidance for my group number 3 people about their success in competitive exam. Okay, 2, 3, 4, 6. ठीक है, चलिए। तो आपके लिए आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, लेट गो, देन गेट मोर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट क्लियरली, you are ready, choose a new direction. Okay, so group number 3 आपके लिए सबसे पहले मैं मैसेजेस बता देती हूँ, फिर बताती हूँ will you get success or not. So जो मैसेजेस मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि अगर आपके जो एग्जाम है नियर फ्यूचर में या आपकी एग्जाम होने वाले, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पॉजिटिव रिजल्ट्स को, पॉजिटिव आउटकम्स को, तो आपका इंट्यूशन आपको बता रहा होगा ऑलरेडी ना। यू ऑलरेडी नो योर आंसर्स कि आर यू रेडी फॉर द जॉब, क्या आपने अच्छे से तैयारी की है, क्या आप डिजर्व करते हो, वो चीज़ें आपकी इंट्यूशन आपको खुद को बता देगी। ठीक है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं, वो आपका इंट्यूशन से आपको पता चल जाएगा। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर फ्यूचर में कोई जॉब या कोई पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको ना, अगर मान लो आप बहुत ज्यादा ना फिक्स्ड रहते हो किसी चीज में ना, बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस है, आप अड़े हुए हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही सक्सेस चाहिए, वही जॉब चाहिए आपको, तो उसमें कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है, ये गाइडेंस दी जा रही है, थोड़ा ओपन रहना चाहिए फॉर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये सुनना जरूरी है, इसलिए ये मैसेज आया। सो लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। एंड 6 ऑफ सोर्ड से मैं पिक कर पा रही हूँ कि पास्ट में भी हो सकता है आपने अटेम्प्ट किया हो बट आपको सक्सेस नहीं मिला है। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है, तो आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी, इसलिए आपको विक्ट्री नहीं मिली, इसलिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत थी। और अभी भी कुछ लोगों के लिए ये एक गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, यू नीड टू वर्क मोर हार्ड, यू नीड टू इंक्रीज योर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बढ़ाओ अपनी, और ऑल्सो अगर आपको मौका मिलता है तो कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेशन की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई आपका इंटरव्यू है या कोई एग्जाम है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव जॉब है, उसमें भी आपको एक गाइडेंस दी जा रही है टू कम्युनिकेट क्लियरली, टू कीप थिंग्स इन बैलेंस और जस्टिस। ये शनि की एनर्जी है, ये डिलेज के बारे में बताता है। ये आपके कर्मों का फल आपको उसी हिसाब से मिलेगा, जिस तरीके के एफर्ट्स आप पुट करोगे उसी तरीके का आप रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। मैक्सिमम जो लोग हैं 60 to 70% लोग के लिए यू आर रेडी टू गेट अचीवमेंट, टू गेट सक्सेस इन योर जॉब। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और 9 मंथ्स का टाइम सिग्निफिकेंट आ रहा है, अभी से लेकर 9 मंथ्स तक का टाइम सिग्निफिकेंट आ रहा है। और जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे उनका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है तो डिले बताता है। ठीक है। और जो 30% लोग हैं जिनका मैं बोल रही हूँ 70, मुझे दिख रहा है कि 60 to 70 हो जाएगा। कुछ लोग जो है मुझे उनका ऐसा दिख रहा है कि आपका अभी तक गवर्नमेंट जॉब में आपको सक्सेस नहीं मिला है और आपको डिले इसलिए हो रहा है, लेकिन आपके लिए तो कुछ और ही पाथ है, कोई और ही डायरेक्शन आपको चूज करना है। डिवाइन ने जो प्लान कर रखा है आपके लिए, इसीलिए आपको सक्सेस इसमें नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो यू शुड ट्राई
अदर थिंग्स ऑल्सो, मतलब अलग कुछ डिफरेंट क्रिएटिव, कुछ नया अपना खुद का कर सकते हो, या कुछ और भी ट्राई करो। ये नहीं कि सिर्फ आप फिक्स रहो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब या कंपटीशन में ही आप एक पर्टिकुलर ही जॉब चाहिए। कुछ डिफरेंट जॉब भी आप ट्राई कर सकते हो कंपटीशन में भी, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो डोंट स्टे फिक्स टू वन थिंग, ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, चूज न्यू डायरेक्शन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जिनको बहुत डिलेज हो रहे हैं, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत अटेम्प्ट्स कर चुके बट हो नहीं रहा है, उनको कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर फ्यूचर में कोई एग्जाम या फिर जॉब, तो उनके लिए मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना दिख रही है। 60 to 70% लोगों को एक स्टेबल सिक्योर जॉब मिलने के चांसेस हैं बाय गेटिंग विक्ट्री एंड सक्सेस इन कॉम्पिटिशन। लेकिन कुछ लोगों का जो पाथ है, लाइफ पर्पस है, वो डिफरेंट है, तो उनको एक नया डायरेक्शन चूज करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। ग्रुप 2 में तो 50% आया था, आप लोगों में ज्यादा नहीं है, 30 to 40% ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब से हटके कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। ये गाइडेंस आ रही है। और जो 60 to 70% लोग हैं उनके लिए ये है कि यू कैन गेट सक्सेस, लेकिन आपको और थोड़ा सा मेहनत करनी है और एफर्ट्स डालना है। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन सक्सेस डिनाइड नहीं है आपके लिए। आप अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाओ। कुछ लोग रेडी हैं सक्सेस के लिए, कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा जो बहुत समय से ट्राई करते आ रहे हैं। ये चीज मैं देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 3। और अपने इंट्यूशन को सुनो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर वॉइस, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ना एक बैलेंस्ड अप्रोच रखो, अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डालो, लेकिन किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए, फिक्स मत रहो। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को ट्राई करो टू गेट सक्सेस, है ना। ये चीज भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए लेट गो करने की जरूरत है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, जहां आप बहुत ज्यादा फिक्स हो, ग्रैप हो, या किसी एक जॉब को छोड़कर लेट गो करके कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए भी आपको इंडिकेशंस आ रही हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी जॉब में है बट दे आर ट्राइंग फॉर सक्सेस इन गवर्नमेंट सेक्टर्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो किसी 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 के लिए एक पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर सिचुएशन को लेट गो करके तब जाके आपको सक्सेस मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए, डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर।